गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में जो है 2 पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ रहा था, एक 0 पर पूछ रहा था और एक पॉइंट 1 पर पूछ रहा था। तो हम जो पिछले वीडियो में जो है x = 0 पर जो है निकाल कर हम बता चुके थे। आज हम लोग जो इस वीडियो में x = 1 पर देखेंगे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। तो जैसा कि पॉइंट हमको 1 पर दिखलाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है जो पॉइंट दिए तो 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 दिखाऊंगा तो 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए हमको दिखलाना है तो 1 क्या होता है, हम जानते हैं कि 1 जो है 0 से बड़ा होता है। 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर 2 फंक्शन दिया हुआ है, तो ये वाला फंक्शन जो है ये वाला x = 0 से छोटा और इक्वल के लिए, जब ये वाला फंक्शन 0 से छोटा है तो ये 0 से छोटा के लिए है, तो 1 तो ऑलरेडी बड़ा ही होता है, तो ये फंक्शन जो है कभी अप्लाई नहीं होगा। रह गया यहाँ पर ये वाला, यहाँ का x > 0 यानी कि 0 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और जो है एक क्या होता है 0 से बड़ा ही होता है, इसलिए हमको एक पर चेक करने के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन को लेंगे। देखिए चेक करते हैं। To check the continuity at x = 1 यानी कि x बराबर 1 पर संतत की जांच। देखिए 1 पर निकालना है, एक क्या है 0 से, एक क्या है 0 से बड़ा है, तो बड़ा के लिए फंक्शन हो गया। तो हम क्या बताएं कि सिर्फ और सिर्फ x के प्लेस पर हम लोग वो रखते हैं, इसके लिए जो एक्स्ट्रा चीज रहता है उसको हम लोग सेम टू सेम छोड़ देते हैं। यहाँ 4 का 4 हो गया, x के प्लेस पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, कितना हो गया 4 + 1 5। अब हम लोग लिमिट x → 1 - f(x), दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट यहाँ से ये टर्म जो है टोटल हट जाता है और इसके जगह पर h → 0 लिख दें। यहाँ कुछ भी रहे, कितना रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, कुछ भी रहे, यहाँ से अगले स्टेप में हट ही जाता है और हट कर जो इसके जगह पर चला जाता है h → 0 लिख देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ क्या करें, एक से छोटा, एक से कितना छोटा, तो मिनिमम छोटा यानी कि 1 - h। तो मिनिमम छोटा के लिए क्या हो जाएगा, एक से छोटा कर रहा है तो छोटा का मतलब क्या, एक से मिनिमम छोटा, थोड़ा सा छोटा, लेकिन 0 से तो बड़ा ही होगा। एक से मिनिमम छोटा जो भी डिजिट होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इसके लिए भी जो है हम लोग यही फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो किसके प्लेस पर हम वैल्यू रखते हैं, x के प्लेस पर रखते हैं। तो लिखेंगे लिमिट h → 0 और x के प्लेस पर रखा गया 1 - h + 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसका भी हो गया। अब क्या करेंगे, ग्रेटर देन बड़ा पर लेंगे, जब हम बड़ा पर लिए तो यहाँ भी क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसको हटाकर 0 करेंगे और यहाँ पर ही 1 + h, एक से बड़ा। एक से बड़ा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो छोटा के लिए ये था तो बड़ा के लिए भी यही होगा, ये भी हो गया 4 1 + h + 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट का वैल्यू कितना हो गया 5। तो देख रहे हैं कि पॉइंट 1 पर जो है क्या आया 5 5 5, तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया। लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड f1 = लिमिट x → 1 - fx = लिमिट x → 1 + fx। लिखेंगे सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स, जी एक्स इक्वल एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं इस टाइप के सिंबल को? वेयर मतलब हाँ ग्रेटर, इसको बोल दिया हुआ है ग्रेटर इंटीजर मतलब महत्तम पूर्णांक। तो सबसे पहले इस पर हम लोग बात करते हैं ग्रेटर इंटीजर। ग्रेटर इंटीजर जो है एक टाइप से आप लोग पढ़े होंगे HCF है, ठीक है ना। तो HCF में जैसे रहता था कि डिवाइड वाला टर्म में कि 2 4 6, तो अगर इस टाइप से रहता तो हम लोग क्या करते थे 2 से 4 में डिवाइड कर दिए, 2 टाइम में कट जाता था। फिर जिसके टेबल से कट जाता था फिर उसी से क्या करते थे इसको डिवाइड करते थे। तो इसका HCF क्या होता था? जो मिनिमम हो गया, जो क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 2 4 6 था, इसका HCF निकालना तो क्या लिखेंगे? HCF इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि जो मिनिमम होता है वही। तो ग्रेटर इंटीजर का भी मतलब होता है कि जो इसमें मिनिमम लिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि 1.9 है, तो 1.9 में मिनिमम कौन हो गया? क्योंकि इसमें जो 1.9 आ गया तो इसका मतलब 2 टर्म हो गए, एक तो 1 है और एक हो गया 1.9, तो दोनों में कौन हो गया 1 हो जाएगा। और इसी तरह से 1.8 है तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही इसमें करना है, ग्रेटर इंटीजर पे दिखाना है कि ये चीज़ है कि नहीं। तो देखते हैं कि इसमें जो है कह रहा है कि कोई, हम जानते हैं कि निकालने के लिए कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी दिखाने के लिए पॉइंट का पता होना जरूरी है, लेकिन इसमें जो है कोई पॉइंट दिया ही नहीं है। तो जब कोई पॉइंट नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं अपने से कोई एक लेट करते हैं। हम भी लेट कर लिए, लेट ए बी एनी इंटीजर, मतलब कि माना कि ए कोई पूर्णांक। तो अब तो पॉइंट पता चल गए, अब पॉइंट ए पर चेक कर लेंगे। टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए, x बराबर ए पर संतुष्टि जांच। तो हम लोग देखते हैं जी ए हो गया, तो एक ही वो फंक्शन है ए हो गया। ये क्या बोल रहा है महत्तम पूर्णांक यानी ग्रेटर इंटीजर, तो ए से छोटा क्या हो जाएगा ए से छोटा ए ही होगा, ये हो गया 0। आप क्या निकालेंगे बड़ा पर निकालेंगे ए माइनस। दूसरा स्टेप में यहाँ से हटकर इतना हो गया, ए से छोटा कितना तो जी ए माइनस एच, ए माइनस एच हो गया। ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच माइनस, ये क्या बता रहे हैं ए माइनस एच, ए माइनस एच का मतलब ए से छोटा है, तो ए से छोटा कौन सा हो जाएगा ए माइनस 1 हो गया। अब हम लोग जो है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा ए माइनस 0 माइनस ए प्लस 1, ये कट गया आ गया 1। अब लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, लिमिट एच टेंस टू 0
ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच। ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच है, ये ग्रेटेस्ट है तो ए प्लस एच मतलब ए से बड़ा कितना, ए से बड़ा ए ही होगा, क्योंकि इसमें इंटीजर में जो है मिनिमम छोटा वाला ही लिखाता है। तो ए से बड़ा का मतलब एक तो ए है और एक ए से बड़ा है, तो दोनों में कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना हो गया, ए प्लस 0 माइनस ए, कितना गया 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देख रहे हैं कि 0 1 0 दो ठा इक्वल है और एक ठा इक्वल नहीं है। लिखेंगे जी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जी ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जी एक्स नॉट इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जी एक्स इक्वल नहीं है। लिख सकते हैं इट इज discontinuous function। क्वेश्चन नंबर है 20 से 20 में कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल, यानी कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है। कह रहा है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, यानी कि कह रहा है कि चेक कीजिए और बताइए कि क्या ये जो x इक्वल टू पाई पर जो है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए पॉइंट तो दे ही दिया है, x इक्वल टू एक्स इक्वल पाई, पाई पर चेक करते हैं, लिखते हैं टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई, यानी कि x बराबर पाई पर संतत की जांच। देखिए लिखते हैं एफ पाई हो गया। इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो गया, f से f हट गया, x का वैल्यू हो गया पाई। और हम हर क्वेश्चन में बताते आ रहे हैं कि इसमें जो है जिस पॉइंट पर निकालना रहता है एक बार उसको लेते हैं, एक बार उससे कम थोड़ा सा लेते हैं और एक उससे ज़्यादा लेते हैं। और किसके प्लेस पर वैल्यू हमको रखना रहता है, सिर्फ और सिर्फ x के प्लेस पर रखते हैं, बाकी उसके साथ में जो जैसे रहता है वो सेम टू सेम उसी लिखा जाता है। यहाँ देखिए x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई का पाई स्क्वायर हो गया साइन पाई, पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री बराबर कितना होता है 0 होता है, प्लस 5, इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, अब हमको किस पर निकालना है, उससे कम पर निकालना है, पाई से कम पर। यहाँ क्या होता है, यहाँ से हटकर जो है एच टेंस टू 0 होता है, और पाई से छोटा कितना पाई माइनस एच। अब फिर क्या करेंगे, x के प्लेस पर आप क्या रखेंगे पाई माइनस एच, जैसा कि इसमें x के प्लेस पर पाई रखेंगे तो इसमें क्या रखेंगे x के प्लेस पर पाई माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह हो गया पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई माइनस है पाई माइनस एच प्लस 5 है।
अब इसका देखिए, लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब इसमें जो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे कितना हो गया, लिमिट वैल्यू जैसे पुट करते हैं लिमिट बंद हो जाता है। फिर पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5, पाई माइनस 0 मतलब पाई, पाई का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर, और साइन 0 का होता है 0, तो 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 हो गया। दूसरा क्या, आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, यानी कि होता है लिमिट h टेंस टू 0 पाई से बड़ा पाई प्लस h। अब x के प्लस पर क्या लिखेंगे, जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, पाई प्लस h। यहाँ x है, यहाँ पर हो गया पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। अब यहाँ पर ही जो है लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा है, तो क्या होता है साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस 5। अब देखिए अब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना होगा, जैसे लिमिट लिखते हैं लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट लिखाना बंद हो जाता है। तो क्या पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन h के जगह पर 0 प्लस 5, तो पाई प्लस 0 मतलब पाई, पाई का स्क्वायर साइन 0 0 होता है प्लस 5 5 हो गया। तो देख रहे हैं कि इसमें तीनों के वैल्यू क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल हो गया। तो जब तीनों इक्वल हो जाए तो कौन सा फंक्शन हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। लिख सकते हैं एफ पाई बराबर लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स। लिखेंगे इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू पाई। हिंदी में क्या लिखेंगे, x बराबर पाई पर फलन जो है संतत क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में जो है 3 ठो है ए बी सी, कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। 21 का ये देखिए एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि इसको बतलाना है कि ये जो है कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो इसके लिए पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट दिया ही नहीं है। जब पॉइंट नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रीगो का फंक्शन है, तो ट्रीगो का कोई फंक्शन होती है ऑलरेडी जो है कंटिन्यूअस फंक्शन ही हो जाता है। देख सकते हैं सेम से साइन एक्स एंड कॉस एक्स रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ एनी रियल वैल्यू एक्स, ठीक है ना। हिंदी लिख सकते हैं एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए
साइन एक्स एवं कॉस एक्स वास्तविक होंगे। अब हम लेट कर लेते हैं। लेट कोई एक पॉइंट मान लेते हैं। लेट ए बी एनी arbitrary constant माना कि ए कोई स्वैच्छ चर अब चेक कर लेते हैं ए पर। तो जिस पॉइंट पर निकाल ए पर हो गया, लिख देते हैं टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। जिस पॉइंट पर निकालना रहता है वही पॉइंट ले लिए। तो किसके प्लेस पर रखते हैं? एक्स के प्लेस पर रखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ फंक्शन, उसमें जहां जहां एक्स है वहां ए रख दिए। ये हो गया फर्स्ट। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। दूसरा स्टेप में क्या होगा? यहाँ से हटकर एच टेंस टू 0, ए से छोटा ए माइनस एच। तो अब ये एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे? ए माइनस एच रखेंगे। इसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे? ए माइनस एच रखेंगे। तो साइन एक्स के जब होगा ए माइनस एच प्लस, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी ए माइनस एच। अब इसे वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ही कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो एच का लिमिट का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू है 0। तो इसमें जहां जहां एच है वहां वहां क्या बिठाएंगे? 0 बिठा देंगे। ये हो गया साइन ए माइनस 0 प्लस कॉस ए माइनस 0। तो कितना हो गया? साइन ए प्लस कॉस ए हो गया। दूसरा उसी तरह से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, ए से बड़ा कितना? ए प्लस एच। तो इसके लिए भी एक ही को फंक्शन दिया है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? एक्स के जगह पर जो है क्या बिठा देंगे? ए प्लस एच बिठा देंगे। एक्स है एक्स की जगह पे ए प्लस एच। यहाँ भी हो गया कॉस ए प्लस एच। अब यहाँ भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? एच का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी और यहाँ कॉस ए प्लस बी, यहाँ भी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। लेकिन अप्लाई करने के बाद फिर हम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से मेरा इतना ही आ जाएगा और थोड़ा सा लंबा में चला जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पर हो गया साइन ए प्लस 0 प्लस कॉस ए प्लस 0। ए प्लस 0 ए कॉस ए प्लस 0 ए इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन ए प्लस कॉस ए। अब लिख सकते हैं तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एफ ए इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। लिख सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू एट एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो होता है, फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। 21 का ए हुआ, 21 का बी और सी दोनों जो है सेम इसी तरह से बनेगा। ठीक है, फर्क क्या है कि इसमें 21 के ए में यहाँ प्लस दे दिया है तो उसमें माइनस दिया है। तो इसमें जहां जहां हम लोग प्लस प्लस लिखे हैं, ठीक है, वहां वहां क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बाकी जो है सब वही रहेगा। देखिए 21 का बी में भी यही फंक्शन है साइन एक्स, यहाँ माइनस है
यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस। ये क्वेश्चन नंबर बी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी भी होगा। तो सी देखिए, सी में क्या है, यहाँ पर ही इनटू है, तो हम भी क्या करेंगे इसमें इनटू, यहाँ भी इनटू, यहाँ भी हो जाएगा इनटू, यहाँ भी इनटू, यहाँ भी इनटू, यहाँ भी इनटू। बन गया तीनों क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। क्या कर रहे हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी कोसाइन, देखिए कोसाइन कह रहा है, कोसाइन का मतलब है कॉस, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है कोसाइन होता है। तो कॉस का कह रहा है बतलाने के लिए, फिर कह रहे हैं इस मान लीजिए इसमें कितना क्वेश्चन हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा में कह रहा है फिर कोसेकेंट निकालिए, कोसेकेंट, कोसेकेंट का मतलब क्या हुआ कॉसेक, दो क्वेश्चन इसर का सेकेंड हो गया, सेकेंड का मतलब सेक, चौथा कोटेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट का मतलब कॉट हो गया। तो बतलाना है कि चारों फंक्शन जो हो गया ये जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अभी हम तुरंत बताए हैं इसके पिछले क्वेश्चन में 21 में कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहता है तो वो जो है किसी भी रियल वैल्यू फंक्शन के लिए जो है ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता ही है। तो इसमें भी हम लोग को 4 को क्वेश्चन दे दिया है। पहला क्या दिया है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट। कोसेकेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं कॉस, कोसेकेंट को कॉसेक, सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। मतलब कि कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट पर निकालना है। ठीक है, हम देखिए पहला बनाते हैं। तो पहला बनाने के लिए कोई पॉइंट दिया नहीं है तो वही चीज लिखेंगे, लेट ए बी एनी, ये फंक्शन हो गया। सेकंड है लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स, लेट कर लेते हैं कॉस एक्स हो गया। अब इसमें बना दीजिए, लिखिए टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, तो लेट कर लीजिएगा, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक्स बराबर ए पर समतल फलन की
अंतर तो निकाल लीजिए। एक तो वही पॉइंट ले लिए, तो किसके प्लेस पर हम लोग रखते हैं, x के प्लेस पर हम लोग वैल्यू रखते हैं। यहाँ cos x है तो कितना हो जाएगा, cos a हो गया, ठीक ना। अब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, मतलब a से छोटा, तो दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से ये चीज को हटाकर h टेंस टू 0 कर देते हैं, और a से छोटा, कितना छोटा, मिनिमम a माइनस एच लिख दिए। तो अब तो क्वेश्चन में एक ही को फंक्शन दिया है, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, a माइनस एच रखेंगे। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल वाला सिस्टम नहीं है इसमें, एक ही को फंक्शन है, तो हम लोग x के प्लेस पे क्या रख दिए, a माइनस एच। अब हम लोग इसमें जो है h का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cos a माइनस 0 इज इक्वल टू cos a। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये होगा फर्स्ट। ये हो गया लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, a से बड़ा, a प्लस एच हो गया। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 cos a प्लस एच, कितना हो जाएगा, cos a प्लस 0 बराबर cos a। क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों पर क्या आ गया वैल्यू मेरा, एफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। तीनों का वैल्यू क्या है, इक्वल आ गया, लिख सकते हैं। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन at x at any arbitrary constant। कोई भी arbitrary constant के लिए क्या हो जाएगा, जो फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में क्या दिया है, कोसेकेंट दे दिया है। तो कोसेकेंट के लिए देखिए, इसी को सब इसमें का जितना भी तीन चारों क्वेश्चन था सब एक ही जैसा बनेगा। दूसरा इसका क्या हो गया, cosec x, तो वही चीज लिखते हैं, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लिखते हैं टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, यानी कि x बराबर a पर फलन की संतता की जांच। तो a पर निकालना है, a पर एक ही को फंक्शन ही है, तो x के जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, a हो गया। दूसरा में हो गया लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट दूसरे स्टेप में इसको हटाकर क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0, a से छोटा कितना, a माइनस एच, तो इसके लिए भी एक ही वो फंक्शन ही है, तो x के जगह पर हम लोग जो है क्या लिखते हैं, a माइनस एच, ऐसे वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना हो गया, cosec a माइनस 0 इक्वल टू cosec a। फिर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ये हो गया लिमिट
h टेंस टू 0 कॉसेक a प्लस एच बराबर कॉसेक ए के एच के प्लेस पर एच का वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ गया कॉसेक ए आ गया। लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों पर क्या हो गया इक्वल आ गया है। एफ ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं। सो इट इज continuous function at any arbitrary constant। इसी तरह से इसका थर्ड बनेगा सेकेंड और चौथा कोटेंजेंट। देखिए थर्ड में सेकेंड का मतलब सेक एक्स, देखिए इसी को क्वेश्चन में थर्ड बनाते हैं। क्या करें यहाँ से कॉस को हटा दिए, सेक हो गया, यहाँ से भी हटा दीजिए को। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बन गया है, क्योंकि थर्ड में कहा रहता है सेकेंड निकालने के लिए। तो सेकेंड का मतलब क्या सेक एक्स, तो आप लोग कॉपी पर उतार लीजिएगा। इस तरह से फिर से करके बोर्ड था इसलिए हम मिटाकर इसी को क्वेश्चन नंबर थर्ड बना दिए। अब क्या करना है, चौथा क्वेश्चन क्या है कोटेंजेंट लिखना है। तो कोटेंजेंट का मतलब कितना, कोटेंजेंट का मतलब हो गया कॉट। तो ये फंक्शन है, हम यहाँ कॉट कर दे रहे हैं, यहाँ भी कॉट हो गया, यहाँ भी कॉट, यहाँ भी कॉट हो गया, ये भी कॉट हो गया, कॉट। कॉट पर भी जो इसी तरह से कॉट कुछ भी दिया रहेगा, कहीं वो पॉइंट नहीं दिया जाता है तो हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है लेट करके उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का कह रहा है कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालिए। मतलब कि किस पॉइंट पर जो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसमें पॉइंट तो दिया नहीं है लेकिन इस टाइप से फंक्शन करके दे दिया है। तो और सब जैसे क्वेश्चन हम बतलाए हैं कि पॉइंट अगर नहीं दिया रहता है तो इससे भी हम लोग जो है मिलाकर पॉइंट देख सकते हैं। तो इसमें क्या मैच कर रहा है, दोनों फंक्शन में जीरो मैच कर रहा है, तो इसका मतलब कि जीरो इसका क्या हो गया पॉइंट हो गया। अब हम लोग जो है इसी पॉइंट पर जो है देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। देखेंगे clearly 0 is a
critical point to check the continuity at x equal to 0, मतलब 0 पर जो है x बराबर 0 पर फलन की संततता की देखिए f0 fx का दो फंक्शन दिया हुआ है, तो ये वाला फंक्शन कब अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें तो 3 गो हो गया, एक 0 हो गया, एक 0 से छोटा हो गया और एक 0 से बड़ा हो गया, तो ये फंक्शन कब अप्लाई होगा, तो इससे पता चलता है। यहाँ पर क्या है x है और इसके तरफ ये क्या है लेस देन का साइन, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, तो लेस देन है, किससे लेस देन है 0 से लेस देन है, मतलब कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा के लिए जो है हम लोग fx का कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला sin x बाई x, और यहाँ देखिए x की तरफ क्या है ओपन है, इसका मतलब कि बड़ा है, तो ग्रेटर देन, और इसके नीचे में इस टाइप से दिया है, इसको बोलते हैं इक्वल, तो ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन हो गया, आया समझ में, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन लिखेंगे और लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन लिखेंगे। तो अभी हम निकाल रहे हैं किस पर 0 पर, मतलब कि इक्वल पर निकाल रहे हैं, तो इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। तो किसके प्लेस पर हम लोग रखते हैं, x के प्लेस पर ही वैल्यू रखते हैं, तो x का वैल्यू कितना है 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। अब लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, हो गया लिमिट, यहाँ से कुछ भी हट रहेगा, हट कर h टेंस टू 0 होता है, 0 से छोटा 0 माइनस h, तो लेस देन हो गया 0 से छोटा हो गया, यानी कि लेस देन हो गया, लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, हम लोग किसके प्लेस पर वैल्यू रखते हैं, x के प्लेस पर रखते हैं, साइन का साइन सेम टू सेम उतार देंगे, x के प्लेस पर क्या रखेंगे 0 माइनस h, यहाँ भी क्या हो गया 0 माइनस h, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया साइन 0 माइनस h का मतलब माइनस h, ये हो गया माइनस h। अब देखिए साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस एच, माइनस माइनस हट गया, अब क्या बच गया, अब बच गया लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, और हम बताएं कि लिमिट में एच का वैल्यू कब पुट होता है, जब फंक्शन में जो है कहीं से कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, तब हम लोग एच का वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच, मतलब कि साइन के साथ जो एंगल रहता है वही एंगल अगर नीचे में भी रहता है तो इसका जो है टोटली 1 ऑलरेडी हो जाता है फार्मूला से, तो इसके जगह पर हम लोग 1 रख देंगे, ना कि लिमिट में एच का वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा लिमिट 0 प्लस एफ एक्स, ये हो गया, दूसरा एच टेंस टू 0, 0 से बड़ा, बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन है ये वाला, तो हम x के प्लेस पर क्या लिखेंगे 0 प्लस h हो गया, अगले लाइन लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पर हो गया 0 प्लस h प्लस 1, कितना हो गया, तो कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, वैल्यू पुट कर दीजिए 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड f0 is equal to limit x tends to 0 minus fx, 0 1 हो गया, 1 हो गया, तीनों पर का वैल्यू कितना आया 1 आया है, लिख लेंगे इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो
कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं निकलेगा, लिखेंगे देखो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस का कोई भी बिंदु प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर है 24 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 से 30 तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।